वी लेफ्ट दिल्ली एट अराउंड 1 पीएम और हम लाइक हाईवे से गंग नहर होते हुए हरिद्वार पहुंच गए थे अराउंड 3:30 बजे। उसके बाद वहां से 30 किलोमीटर ऋषिकेश रह जाता है। हरिद्वार में हमने कोई स्टॉपेज नहीं लिया क्योंकि हमें ऋषिकेश में गंगा आरती देखनी थी जो कि त्रिवेणी घाट पे होती है। रास्ते में हमें राजा जी नेशनल रिजर्व पार्क भी मिला था जहाँ पे आपके टाइगर्स एंड एलिफेंट्स ज़्यादा फेमस हैं। आप जंगल सफारी भी कर सकते हो। बट हम डायरेक्ट तपोवन पहुंच गए ऋषिकेश में एंड यहाँ पे हमारा निर्वाणा होटल में बुकिंग थी। गोआईबीबो से हमने बुक किया था अराउंड 900 का एक रूम एंड वहाँ पहुंचे तो उन्होंने बोल दिया कि उन्होंने हमारा रूम किसी और को दे दिया है। तो अब गोआईबीबो की तरफ से जो भी लाइक हमने कस्टमर केयर पे कॉल किया एंड उसके बाद उन्होंने कहा कि आप कहीं और रूम देख लो, अब सॉरी उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते बट हम आपको रिफंड ज़रूर कर देंगे आपका पेमेंट। तो हम यहाँ से चाय पीने के बाद निकल लिए लाइक लक्ष्मण झूला के दूसरी साइड, तपोवन की दूसरी साइड। वहाँ पे हमने काफ़ी सारे होटल्स चेक किए क्योंकि हम ऋषिकेश आते जाते रहते हैं, तो हमें होटल्स तो हमारे जो पुराने थे हमने कहा वहीं चेकआउट कर लेते हैं। बट जब हम होटल पहुँचे तो हमें वहाँ पहुँच के पता चला कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा क्राउड है जस्ट बिकॉज ऑफ होली फेस्टिवल। तो बहुत लोग आ रखे हैं एंड सारे होटल्स ऑलमोस्ट बुक्ड हैं। एट दिस टाइम हमें ये पता चल गया था कि हमारी त्रिवेणी घाट वाली आरती तो छूट चुकी है क्योंकि सनसेट के टाइम पे होती है एंड वो आरती छूट गई थी। तो हम गलियों से निकलते हुए सारे होटल्स में देख रहे थे बुकिंग्स के लिए एंड मुझे वहीं पे ये भूरी मिली जो क्यूटेस्ट क्यूटेस्ट पप था। मतलब डॉगू था, उसको काला टीका लगा रखा था तो और क्यूट लग रहा था और ये इतना प्यारा था क्या ही बताऊं मैं। उसके बाद हमने बहुत सारे होटल्स चेकआउट किए तो फाइनली हमें राजा पैलेस मिल गया जहाँ पे हमने चेक इन किया एंड यहाँ पे हमारा एक छोटा सा रूम था। हम डोरमेट्री भी चेकआउट कर रहे थे तो इनके पास डोरमेट्री भी थी बट मुझे काफ़ी ज़्यादा ओपन लगा इसलिए मैंने डोरमेट्री इग्नोर किया एंड हमने एक सिंगल रूम बुक कर लिया था। उसके बाद इनके होटल से व्यू भी काफ़ी अच्छा था। अभी सनसेट होने में थोड़ा सा टाइम था तो हमने फटाफट से अपना लगेज कार से पार्किंग से लाके वापस रखा एंड यहाँ से हम निकल लिए घाट की तरफ। इतना खूबसूरत सनसेट था, इतना प्यारा सुंदर सनसेट था, मतलब ये विटनेस करने के लिए तो हम लोग हमेशा लाइक परेशान रहते हैं कि यार एक अच्छा सनसेट तो देखना ही देखना है। फटाफट से हम वहाँ पे लाइक 100-200 मीटर की दूरी पे हमारा घाट था। हम नीचे उतर के गए घाट के पास एंड यहाँ पे होलिका दहन के लिए प्रिपरेशन ऑलरेडी चल रही थी। ये लक्ष्मण झूला के पास का घाट है एंड यहाँ की वाइब इज लाइक गंगा किनारे होलिका दहन की प्रिपरेशन हो रही है, हर कोई आके पूजा कर रहा है। लक्ष्मण झूला के पास का ये लाइक सीन था, यहाँ घाट था एंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल था। साथ में कुछ फॉरेनर्स भी थे जो कि लाइक इंजॉय कर रहे थे एंड हरि भजन गा रहे थे। तो मतलब उनकी आवाज़ से हरि भजन सुनना इज़ लाइक समथिंग वेरी गुड फीलिंग जो कि मुझे अच्छा लगा। एंड अगर आप ऋषिकेश कभी भी गए हो तो आपको पता होगा कि ऋषिकेश में कितने ज़्यादा फॉरेनर्स हैं जो कि योगा मेडिटेशन एंड हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा मानते हैं। एंड यहाँ पे मैंने ये फॉरेनर भी देखी जो हमारे रिचुअल्स को प्रॉपर्ली फॉलो कर रही थी विद हर मदर इन लॉ। और एक हम इंडियंस हैं जो अपने कल्चर अपने रिलीजन को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। सो गाइज जस्ट कंटिन्यू, आप अपने रिलीजन अपने धर्म अपने कल्चर से जुड़े रहो। दिस इज़ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई जर्नी टू ऋषिकेश, गंगा आरती जो कि हर इंडियन विटनेस करना चाहता है। फिर हमने एक्सप्लोर की मार्केट एंड हमें बहुत सारी भूख लग गई थी तो हम एक साउथ इंडियन छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ पे हमने इडली सांभर खाया और मेरे हस्बैंड ने इडली सांभर खाया, मैंने खाया था डोसा। हम लोग नॉर्थ में आके साउथ डिश खा रहे हैं, इडली सांभर डोसा। डोसा इडली सांबर चटनी चटनी। डोसा वॉज सो यम एंड क्रिस्पी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा एंड इनके यहाँ हमने नेक्स्ट डे भी इन्हीं के यहाँ खाना खाया था। उसके बाद हम ये उत्तरांचल हैंडलूम सेल में गए थे। एक शॉप थी जहाँ पे काफ़ी अच्छे से लाइक लोवर्स एंड पजामे और साथ में टॉप्स, लाइक ये सारे कॉटन फैब्रिक के थे तो काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं एंड योगा और मेडिटेशन करने के लिए स्पेशली ऐसे कपड़े आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। पूरी मार्केट में ऐसी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी जहाँ के इस टाइप के कपड़े मिलते हैं। साथ ही साथ आपको शॉल्स भी मिल
जाते हैं। लाइक ऋषिकेश इज़ लाइक आपको हल्का सा ठंडा कोल्ड वेदर तो रहता ही रहता है, तो आपको इस टाइप की शॉल्स भी मिल जाएंगी जो कि 120, 200, 300 रुपीज़ की होती हैं। और इसके साथ मुझे कॉटन टॉप्स काफ़ी अच्छे लगे एंड कंफर्टेबल भी थे छूने में ही। जस्ट बिकॉज हम यहाँ पे चिल और इंजॉय करने आए थे, तो हम फिर से घाट पहुँच गए एंड यहाँ पे हमने काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे गंगा किनारे। उसकी ठंडी ठंडी जो हवाएं थी, उसके बाद यहाँ पे कुछ डॉगू थे जिनके साथ हमने काफ़ी ज़्यादा खेला और ये काफ़ी क्यूट थे यार, इतना इधर से उधर खेल रहे थे, काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। एंड फाइनली एट अराउंड 11:30 हमने होलिका दहन विटनेस किया, वो भी 3 घाटों पे, जो कि अलग ही व्यू था। हर कोई इंजॉय कर रहा था, डांस कर रहे थे, अबीर गुलाल उड़ा रहे थे और यहाँ पे इतने सारे लोग थे, इवन फॉरेनर्स आर ऑल्सो विटनेस द होलिका दहन। तो यहाँ पे प्रॉपरली काफ़ी ज़्यादा इंजॉयमेंट का माहौल था, सबने इंजॉय किया, हमने भी काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, एक दूसरे को रंग लगाया एंड एवरीवन इज़ डांसिंग। उसके बाद सेकंड घाट पे, जहाँ पे हमारा मेन घाट था, मतलब आस पड़ोस में ही थे दोनों के दोनों घाट, तो यहाँ पे भी हमने इंजॉय किया। पर्सनली आई लव दिस वाइब, क्योंकि यहाँ पे कोई किसी को नहीं जानता बट इतने खुश होके सब आपस में ये फेस्टिवल मना रहे थे। आई लव इट। दिस इज़ माई फर्स्ट एवर पहाड़ी होली, जहाँ पे सब लोग पहाड़ी गानों पर नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। भले मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बट आई लव द वाइब एंड इवन रील्स पे तो इतने सारे गाने सुन के थोड़ा बहुत तो वाइब मैच हो ही जाती है। फिर रात को हम पहुँच गए थे अपने होटल, अपने रूम एंड सुबह के 7 बजे हम उठ गए थे, क्योंकि हमने पहले से ही सोच के रखा था हमें सुबह जाके गंगा स्नान करना है और उसके बाद ही हम होली खेलने निकलेंगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपने आप को वार्म अप कर रही हूँ कि गाइस अब उठना ही पड़ेगा, अपनी नींद चाहे जितनी भी पूरी हुई हो बट उठना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो फटाफट से फ्रेशन अप होके मैं निकल ली घाट की तरफ एंड इसके बाद हमने यहाँ पे पहले तो व्यू इंजॉय किया, उसके बाद हम यहाँ पे स्नान करने लग गए और पानी वॉज वेरी चिल्ड, मतलब एकदम फ्रीज़र से निकाला हुआ पानी था। सुबह सुबह तो और ठंडी लगती है एंड बहुत सारे लोग नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो मतलब वाइब आ रही थी, काफ़ी अच्छा लग रहा था। फिर फटाफट से चेंज करने के बाद सबसे पहले हमने इंजॉय की चाय अपनी पार्ले जी के साथ, क्योंकि चाय इज़ मस्ट सुबह के टाइम पे और थोड़ा सा वार्म अप भी हो जाता है इतने ठंडे पानी नहाने के बाद। होटल पहुंच के मैंने फटाफट से अपना फेस वॉश किया एंड अपना थोड़ा सा स्किन केयर किया, क्योंकि मुझे होली के लिए भी रेडी होना था। लाइक स्किन प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए हमारी, भले कुछ हो ना हो। तो मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन एंड हमारा लिप बाम, हल्की सी लिपस्टिक भी लगा ली थी मैंने फॉर अ टिंट, और उसके अलावा कुछ नहीं। फॉक्सटेल की सनस्क्रीन लगा रही हूँ, जो कि जिससे मेरी जो स्किन है वो प्रोटेक्टेड रहे, स्पेशली धूप से। हालांकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा टैन हो चुकी है केरला के आने के बाद से एंड मैं कुछ खास ध्यान रख नहीं पा रही हूँ अपनी स्किन का, बट श्योरली आई विल मेक अ वीडियो प्रॉपरली जिसमें मैं अपना सारे स्किन केयर रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं अपनी टैनिंग के लिए क्या कर रही हूँ, कौन सा फेस पैक यूज़ कर रही हूँ, या फिर क्या व्हाटएवर, लाइक फीट के लिए, हाथों के लिए, स्किन के लिए, और जो नेक में मेरी अच्छी सी टैनिंग हुई है उसके लिए। फिर हम निकल लिए वापस से लाइक घाट पे होली खेलने के लिए, तो हमें फिर से भूरी मिल गई थी और इसके साथ मैंने बहुत सारे कडल्स किए, बहुत सारा खेला। और ये बहुत क्यूट है यार, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, मुझे तो बहुत प्यार आ रहा था, इस पर मन कर रहा था इसको घर ही ले चलूँ। और इसको देख के मुझे अपनी डुग्गू की भी याद आ रही थी। फिर हमने नाश्ता किया, लाइक नाश्ते में हमने वड़े खा लिए थे, जो कि अगेन हमारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से थे और इनका फेवरेट काम है लाइक मुझे इरिटेट करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। गाइस यहाँ कोई होली नहीं खेल रहा, मतलब होली खेल रहे हैं बट अपने में खेल रहे हैं, नॉट अ सामूहिक होली, ग्रुप वाइज खेल रहे हैं अपने अपने ग्रुप में, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दैट्स इट। और जाकर डुबकी लगा लो। आगे क्या प्रोसीजर है? चाय पी के चलते हैं, फिर से गंगा में डुबकी लगा लेते हैं, हो जाएगी हैप्पी होली। हम तो कलर भी नहीं लाए कि एक दूसरे को रंगीले।
ढेर सारा रिग्रेट करने के बाद हम घाट पे चले गए जो कि मंदिर के पास में था एंड ये घाट काफ़ी ज़्यादा क्लीन था। यहाँ पे भीड़ भी नहीं थी, मतलब प्रॉपर मंदिर वाला घाट था ये। तो हम फटाफट से यहाँ पे पहुँचे एंड यहाँ पे भी हमने अपना अस टाइम एन्जॉय किया जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि ठंडा पानी था और हल्की-हल्की जो धूप आती है ना सुबह की, वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो हमने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एन्जॉय किया और लोग यहाँ पे मछलियों को आटे की गोलियाँ खिला रहे थे, मतलब जो दाने डालते हैं वो खिला रहे थे। तो हम यहाँ पे काफ़ी देर बैठ के करीब आधा 1 घंटा बैठ के हमने एन्जॉय किया एंड यहाँ पे मछलियाँ लड़ रही थी खाने के लिए। तो मैंने वीडियो बनाई एंड इसमें काफ़ी सारी मछलियाँ ऊपर आई भी हैं बार-बार खाने के लिए। अगर आप उनको सेंटर में डालोगे तो वो ऊपर तक आती हैं और प्रॉपर लेके जाती हैं। हाथ-हाथ भर की बड़ी-बड़ी मछलियाँ हैं इसमें। गाइज़ पता नहीं कैसे इतने ठंडे पानी में वो रह लेती हैं, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उनको देख के। एंड मुझे तो काफ़ी मज़ा आता है जब मैं किसी भी लाइक एनिमल को या फिर मछलियों को देखती हूँ। मुझे पर्सनली जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो मुझे अच्छा लगता है उनको। अब हमें तो करना था टाइम पास, तो कभी हम घाट पे तो कभी राम झूला पे। अब हम राम झूला पे जा रहे हैं क्योंकि हमें जस्ट बिकॉज़ इधर से उधर टाइम पास करना है और होली कोई खेल नहीं रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि यार चलो तो एन्जॉय कर लेते हैं ऋषिकेश का व्यू और ऋषिकेश की वाइब को। तो हमने यहाँ पे पूरा एन्जॉय किया। फिर जब हम वापस अपने होटल की तरफ जाने लगे तब हमें पता चला कि अब होली स्टार्ट हुई है। अराउंड 10 और 10:30 पे होली स्टार्ट हुई थी। यहाँ पे लोग एन्जॉय करना स्टार्ट कर दिए थे। ढेर सारा एन्जॉय और डांस करने के बाद हमने नोटिस किया कि एक स्ट्रॉबेरी का स्टॉल है, तो और स्ट्रॉबेरीज़ के लिए तो मैं क्रेव कर ही रही थी काफ़ी टाइम से, क्योंकि मैंने हाईवे पे देख ली थी स्ट्रॉबेरीज़ और यहाँ पे फ्रेश ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरीज़ दे रहे थे, मतलब एकदम तुरंत-तुरंत खेत से लेके आए थे तोड़ के भैया जी। डोंट जज मी, बट मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने पहली बार स्ट्रॉबेरीज़ खाई थी एंड इट्स ऑसम, मतलब काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी डिलीशियस थी। तो हम दोनों ने ही मिलके पूरी-पूरी प्लेट खत्म कर दी। होली तो बहुत अच्छी थी एंड खूब सारा एन्जॉय एंड डांस करने के बाद, बहुत सारी वीडियोज़, फ़ोटोज़ लेने के बाद हम चले गए गंगा घाट पे और हमने यहाँ पे स्नान किया फिर से, क्योंकि हमें अपना कलर वगैरह सब साफ़ करना था एंड इतना ज़्यादा रंग दिया था, पक्का कलर लोगों ने मेरे ऊपर इतना सारा डाला था कि मैं पूरी तरह से रंग चुकी थी एंड नहाने के बाद भी मेरा कलर फेस से नहीं गया और ये देखो मेरा हाल कुछ मतलब ऐसे था। मैंने यहाँ पे फेस वॉश नहीं किया इसलिए पूरी तरह से कलर नहीं गया था, बट जैसे ही फेस वॉश किया मतलब काफ़ी हद तक कलर निकल गया था एंड दिस इज़ द सेफेस्ट होली। उसके बाद हम यहाँ पे चले गए देवप्रयाग की तरफ, ऋषिकेश से देवप्रयाग के रूट पे गए एंड यहाँ पे हमें लगी थी बहुत सारी भूख, क्योंकि हमने सिर्फ वड़ा खाया था, उसके अलावा कुछ नहीं। एंड हम लोकल रेस्टोरेंट में ज़्यादा जाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो आंटी होती हैं या लोकल लोग होते हैं वो अपना लोकल फूड हमें खिलाते हैं एंड उससे टेस्टी खाना कहीं भी आपको नहीं मिल सकता, चाहे वो उत्तराखंड का हो या हिमाचल का हो या फिर साउथ इंडिया का हो। तो हम देवप्रयाग गए एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये व्हाइट वाली जो नदी है हमारी नीचे साइड से आ रही है, ये भागीरथी है एंड उधर साइड से अलकनंदा आ रही है। ये दोनों नदियाँ जब मिलती हैं तो हमारी गंगा नदी बनती है, गंगा जी बनती हैं। तो यहाँ पे आपको ये दोनों नदी देख सकते हो कितना डिफरेंस है, वो कितनी शांत है, शांति से पानी बह रहा है एंड इनका पानी देखो आप कितनी तेज़ी से फ्लो से बह रहा है। तो आपको ये दोनों पानी जब मिलता है ना तो आपकी गंगा जी का लाइक निर्माण होता है, हमारी गंगा जी बनती हैं एंड वही जाके आगे हमें ऋषिकेश और हरिद्वार में मिलती हैं। हम उसमें स्नान करते हैं, तो ये भागीरथी हैं एंड वो अलकनंदा है। ड्रोन शॉट एंड खूब सारी वीडियोस बनाने के बाद ये रही हमारी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद हमने पास के रेस्टोरेंट में हमने चाय पी, एंजॉय किया व्यू, जो कि अगेन काफ़ी अच्छा था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ और बहती हुई नदी सामने थी। तो हमने काफ़ी अच्छा एंजॉय किया यहाँ पे एंड चाय एंजॉय की, हमारा मी टाइम एंजॉय
किया। फिर सीधे यहाँ से हम निकल लिए वापस दिल्ली के लिए, क्योंकि हमें वापस टाइम पे पहुँचना था। नेक्स्ट डे ऑफ़िस था हमारा, फिर से रोज़ का काम शुरू। एंड रास्ते में ही मुझे बहुत सारे पैम्पर्स ग्रास की ऐसी झाड़ियाँ दिख गई थी, जिससे मैंने पैम्पर्स ग्रास तोड़ ली थी एंड ये मैं अपने वास में लगा लेती हूँ एज़ अ डेकोर पीस। यही आप गुड़गाँव में लेने जाओगे तो आपको काफ़ी कॉस्टली मिलती है, प्रॉपर एक स्टिक, बट यहाँ पे आपको फ्री में मिल रहा है। तो उसके अलावा फिर हम हाईवे पे स्ट्रॉबेरीज़ के काफ़ी सारे स्टॉल्स मिले थे, तो हमने 150 रुपीज़ पर केजी ले लिया एंड स्ट्रॉबेरीज़ लेके तो मैं बहुत खुश थी। इसका मैं शेक बना के पीने वाली हूँ, बहुत तरह-तरह से ट्राई करने वाली हूँ। फिर लास्टली हम एक ढाबे में रुके थे, दैट इज़ राजेश जी ढाबा। ये काफ़ी एस्थेटिक ढाबा था, जहाँ पे हमने सैंडविच एंड चाय एन्जॉय की और यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह काफ़ी एस्थेटिक थी, काफ़ी पिंटरेस्टी वाइब लग रहा था एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में। सैंडविच एंड चाय एंजॉय करने के बाद हम फिर से निकल लिए अराउंड 6:30 पे। हमने स्टे लिया था, उसके बाद फिर से हम निकल लिए अपने वापस घर की तरफ। दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू गाइज enjoyed it and keep subscribing, keep watching my vlogs. Bye.